अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। जैसे कि आपको इसके नेम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी सैंपलिंग है जो सुविधा के अनुसार की जाती है। मतलब इस टेक्निक में रिसर्च करने वाले पर्सन्स को इस बात की छूट दे दी जाती है कि भाई आपको रिसर्च करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने जो सैंपल इकट्ठे करने हैं वो आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग इकट्ठे कर सकते हो। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बोल दिया कि भाई तुम सैंपल इकट्ठा कर लेना, पर सैंपल इकट्ठे कैसे करने हैं वो तुम देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं। तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज में गए, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, टीचर्स के नेम्स को ही देखकर टीचर्स का सिलेक्शन किया, देन टीचर से मिलने के लिए गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने कैसे काम किया, अपनी सुविधा के हिसाब से। एक पेपर देखकर जिसमें टीचर्स के नेम लिखे हुए थे उसी में से टीचर्स को सिलेक्ट किया, फिर टीचर से मिलने के लिए गए। या ऐसा भी हो सकता था, मान लो किसी कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चों का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहां से बच्चों के नेम देखे, बच्चों का सिलेक्शन रजिस्टर में से ही किया, देन बच्चों से मिलने के लिए गए, कुछ डेटा कलेक्ट किया। मतलब इस टेक्निक के अंदर हम जो सैंपल का डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। तो इस टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हम इस मेथड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर खर्चा ज्यादा नहीं आता। इस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, पीछे वाले मेथड्स साइंटिफिक थे पर इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। फिर इस टेक्निक के ऊपर आप विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग डेटा इकट्ठा करने वाले हैं वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से काम करते हैं, सैंपल का डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप उनकी बातों के ऊपर, उनके डेटा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए नॉट रिलायबल। फिर इस मेथड के अंदर हमें रिसर्च करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिसर्च करने वाले अपनी टीम के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।